और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आपको बता दें अभी मुलाकात खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी और योगी के बीच में चल रही मुलाकात लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक ये पूरी बैठक हुई, मुलाकात चली और माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के पहले ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए योगी पहुंचे थे और दोबारा जीत हासिल करने के बाद में ये जो जोड़ी है, दरअसल माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मोदी और योगी की जोड़ी का ही एक तरह से कमाल रहा। अब ये पूरी मुलाकात के बाद में योगी आदित्यनाथ बाहर आ चुके हैं। 1 घंटे 40 मिनट तक ये पूरी मुलाकात हुई। मेरे साथी कुंदन इस समय में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। कुंदन, किस तरह की मुलाकात रही है? बिल्कुल 5 बजे के करीब आए थे और 6:40 में यहां से निकले हैं और सीधी उनकी गाड़ी गई है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा के घर पे। ये 1.5 घंटे और करीब 40 की मुलाकात कई मायनों में अहम है। ये न केवल पार्टी के रिश्तों के लिहाज से एक प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के लिहाज से भी, और उन योजनाओं के लिहाज से भी जिन योजनाओं के आधार पे पार्टी एक बार फिर दूसरी बार सत्ता में आई है, जिसमें गरीब जन कल्याण से लेकर जेवर से लेकर तमाम एक्सप्रेसवे से लेकर और तमाम उन योजनाओं पे काम होगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई ऐसी योजनाएं थी जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों में भी घोषणा की थी, जिसमें आवारा पशुओं का एक बड़ा मामला था और उन्होंने कहा था कि हम इस योजना को फिर से रिडिफाइन करेंगे। सो मुझे लगता है कि एक तो रिपोर्ट कार्ड के तौर पे योगी ने अपनी तरफ से पेश किया और एक तरह से प्रधानमंत्री की सहमति ली, क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी के भले न मुखिया हो लेकिन पार्टी के देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। सो उनकी सहमति बेहद जरूरी है। वाराणसी से खुद सांसद उत्तर प्रदेश में उनका इंटरेस्ट रहता है और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के तमाम प्रोजेक्ट्स को वो खुद भी मॉनिटर करते हैं। तो ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री के एक तरह से रिपोर्ट कार्ड पेश करना और उनसे सहमति लेना कि अगर कैबिनेट का जो रूप होगा किस तरह का होगा, क्या होगा, किन लोगों को शामिल किया जाएगा। आप अपनी बात को आगे जारी रखें, लेकिन उसके पहले उस ट्वीट को हम अपने दर्शकों को विस्तार से दिखा देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से तस्वीर साझा की गई और उसमें जमकर तारीफ की गई है योगी आदित्यनाथ की। उसमें लिखा हुआ है कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई है, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई। बीते 5 वर्षों में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वो राज्य को विकास की और अधिक और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से और उसमें तस्वीर पोस्ट की गई है नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर साथ में साझा की गई है। ये ट्वीट जिसमें जमकर तारीफ यहां पर इस ट्वीट में की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन आज जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मेरे साथ कुंदन तो लगातार बने ही हुए हैं, वरुण भसीन भी मेरे साथ में है। वरुण का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। वरुण, क्या अपडेट है? कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको जानकारी दूं तो योगी आदित्यनाथ सीधा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद जेपी नड्डा यानी कि जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पहुंच चुके हैं। वो सीधा यहीं पर आए और उससे अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये वो मुलाकात इस तरह की है कि जेपी नड्डा खुद हमें बाहर इस बंगलों के बाहर चक्कर काटते हुए दिखे, क्योंकि उनको पता था कि शायद सीधा वो मुलाकात होने वाली है। जब भी पिछली बार मुलाकात हुई थी तो शायद कहीं ना कहीं रणनीति तय होने की बात होती थी, लेकिन ये मुलाकात जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री मोदी से जो पिछली मुलाकात थी योगी आदित्यनाथ की, वो उनके कंधे पर हाथ जो रखा हुआ था और वो रणनीतियां तय हो रही थी कि वोटर को कैसे साधा जाएगा। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह का प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है कि वो प्रचंड बहुमत के बाद जिस तरह से, तो आज की वो मुलाकात एक बेहद अच्छी और अलग मुलाकात थी जो कि पिछले कुछ महीनों से मुलाकात हो रही थी। तो उसके बाद अब सीधा वो इस वक्त जेपी नड्डा घर पहुंचे हैं और इसके बाद का उनका कार्यक्रम मैं बताऊं तो वो राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात है। यहाँ पर 8 बजे उनकी वो मुलाकात भी तय है। तो इस मुलाकात के बाद वो सीधा राजनाथ सिंह के घर पे भी जाएंगे और ये मुलाकातों का दौर आज दिल्ली में चला रहेगा। लेकिन वो शिष्टाचार वाली मुलाकात, एक जीत के बाद वाली मुलाकात लगातार जी बिल्कुल, ये शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रखे हैं। इसके पहले भी लगातार सीएम योगी पार्टी के तमाम दिग्गज और संगठन मंत्रियों से भी मुलाकात करते हुए देखे गए थे कुंदन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ में 1 घंटे 40 मिनट तक हुई मुलाकात अपने आप में
में कहा जाए कि आने वाले वक्त की तैयारियों पर किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई मंत्रिमंडल के स्वरूप और जिम्मेदारी पोर्टफोलियो पर भी जमकर चर्चा हुई होगी। देखिए, आज नैना में मुलाकात तो करीब बहुत होनी है, 6 के करीब मुलाकात होनी है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी है उसमें पहली मुलाकात बीएल संतोष से आपने देखा कि संगठन मंत्री हैं, दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री से और तीसरी मुलाकात अमित शाह से होगी, जो हो सकता है कि शायद आज रात हो और रात ना हो पाए क्योंकि अमित शाह शहर में नहीं थे, तो कल मुलाकात हो जाएगी क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ कल भी हैं और कल शाम तक उनको लखनऊ लौटना है। जहां तक मुलाकातों का सवाल है, आप संगठन मंत्री से मुलाकात अगर बीजेपी के कार्यशैली के बारे में जाने तो बीजेपी के संगठन मंत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और वो शख्स होता है जो पार्टी और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन तय करता है। वो तय करता है कि पार्टी के कौन से लोग सरकार में शामिल होंगे, वो तय करता है कि सरकार के कौन से बड़े चेहरों को उनकी पार्टी की जरूरत है, या फिर किस राज्य में प्रभार बनाना है, या किस राज्य में उनको सह प्रभारी बनाना है, या फिर किस राज्य में उनकी उपयोगिता हो सकती है। तो मुझे लगता है बीएल संतोष से बातचीत में इन चीजों का एक खाका तैयार किया गया कि आखिर अगर योगी की जो कैबिनेट होगी वो किस तरीके से होगी। क्या 2017 वाले फॉर्मूले पे 2 डिप्टी सीएम रखे जाएंगे, कुछ बड़े मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, जातीय समीकरण को साधा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा, पुराने वरिष्ठ और नयाओं को साधा जाएगा। ये तमाम फॉर्मूले इस बार होंगे या नहीं होंगे, या फिर कोई नया फार्मूला होगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार फार्मूला बिल्कुल नया होगा, बहुत ही अप्रत्याशित होगा। इस बार क्षेत्रीय से लेकर आप और जो जातीय समीकरण की बात कह रहे हैं, इस बार निचले तबके के लोगों की ज्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि इस बार में जो वोट बैंक और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, दलितों का वोट बैंक एक अच्छा खासा आया है। पिछड़ों में भी अति पिछड़ों ने बहुत ज्यादा समर्थन दिया है। बीजेपी को पता है कि अगर 24 की नैया पार लगानी है या आगे उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में राजनीति करनी है, तो उन जातीय समूहों के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व देना होगा। बिल्कुल, ये चुनौतियां तो अब और भी ज्यादा होंगी क्योंकि भरोसा या फिर विश्वास एक बार फिर से जनता ने जताया है, तो जिम्मेदारी भी काफी ज्यादा है कुंदन। लेकिन वरुण, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जेपी नड्डा घर के बाहर या फिर ये कहा जाए कि नीचे ही इंतजार कर रहे थे योगी आदित्यनाथ का, तो इस मुलाकात को और इस रिश्ते को और मजबूती के साथ में साफ तौर से और समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए रविवार को हो रही मुलाकात, शायद रविवार थोड़ा सा इस तरह का दिन होता है जब वो बहुत समय बाद ये लंबा रविवार आया होगा कि जब वो रणनीतियों से दूर कहीं ना कहीं अब वो जीत की जो एक खुशी है उस वो वाली मुलाकात हो। बहुत बार जब भी पिछली बार भी मिलते थे तो शायद बेशक रूप से वो रणनीति तैयार की जाती थी कि अगली बार किस तरह से करना है, कि वोटर को कैसे साधना है। लेकिन पहली बार वो प्रचंड बहुमत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, वो मुलाकात का दौर चल रहा है। अब वो सबसे पहले तो एक तरीके से ये बातचीत होगी कि हमने कैसा किया, आपने ये इस तरह से किया, लेकिन अब वो रणनीति आगे है। जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस वक्त जब मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं यहां पर मौजूद हैं, वो ये है कि शपथ समारोह किस तरफ और कब किया जाएगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो कैबिनेट की बात, कि अब किस तरह से कैबिनेट को तैयार किया जाएगा, कौन सा नया वोटर हमारे साथ जुड़ा है, कौन सा कहीं ना कहीं वो 2024 का एक अक्स भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो वो एक इस वक्त बेहद जरूरी टॉपिक है, शायद उसी पर एक रणनीति, लेकिन बिना प्रेशर के। इस वक्त वो प्रेशर नहीं है, वो कैबिनेट बनाना है लेकिन एक अच्छे रूप में बनाना है, इसीलिए ये मुलाकातों का दौर है। कल भी पूरे दिन दिल्ली में है योगी आदित्यनाथ और ये वो मुलाकातें चलती रहेंगी कि किस तरह से अब आगे की रणनीति तय की जाए। जिस विकास का हमने मॉडल लाए हैं उस मॉडल पे हम कैसे अपनी जनता का साधें, तो ये वही क्वेश्चन है। लेकिन इस वक्त जो मुलाकातें हैं, जिस तरह का ट्वीट हमने प्रधानमंत्री का देखा है, उससे साफ तौर पे समझ आता है कि वो जीत का जश्न है, जीत की जो बातचीत है वो जरूर हुई। बिल्कुल, और ये शिष्टाचार मुलाकात तो है ही। आपने जैसा ये भी कहा कि एक बहुत ये वाला रविवार बहुत लंबे अरसे बाद, ये कहा जाए लंबे वक्त के बाद आया है। कुंदन और वरुण, आप दोनों का ही शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ूं लेकिन